जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आपको आज एक बहुत प्यारा अनुभव सुना रही हूँ। जिनका सुना रही हूँ वो बाबा को बहुत प्यार करते हैं। हालांकि अभी उनको बाबा से साक्षात्कार हुए ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हुए हैं। बहुत पहले से वो बाबा से नहीं जुड़े हुए थे, बाबा उनसे जुड़े हुए थे डेफिनेटली। तो जब ऐसा हुआ तो फिर हर भक्त के मन में इच्छा होती है कि हम एक बार शिरडी धाम हो लें। तो इनका भी वही हुआ कि मैं शिरडी होकर आऊँ। तो अब शिरडी जाने के लिए फ़्लाइट्स टिकट्स जो भी थे वो बुक कराने के बाद दूसरा चीज़ ये आता है कि हमें रहना कहाँ है, लॉजिंग। तो इन्होंने एक होटल बुक करने का प्लान किया। तो जब भैया बुक कर रहे थे तो भाभी ने कहा कि नहीं रुको, मेरे फ्रेंड ने जहाँ बुकिंग करी थी मैं वो होटल का नंबर लेकर आपको देती हूँ, आप वहीं पर बुकिंग करना। तो ही वॉज लाइक ठीक है, दे दो मुझे। तो फिर जो भाभी के फ्रेंड ने दिया वो वाले होटल को भैया ने फिर फाइनली बुक करा फॉर शिरडी में रुकने के लिए। अब शिरडी जाने के मकसद सबके यही होते हैं जनरली कि हमें बाबा का दर्शन लेना है, लेकिन इनका मकसद सेकंड भी था। दूसरा वो ये था कि इन्हें बाबा की एक बहुत ही टिपिकल एक बहुत सुंदर मूर्ति थी जो इन्होंने कहीं देखी थी और इनके मन में था कि मुझे वैसी ही मूर्ति शिरडी से लेकर आना है। क्योंकि क्या है कि बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में आप जो भी देख रहे हो वो मिल पाना सॉरी उतना आसान नहीं है, पर शिरडी में आपको जैसे चाहिए, आशीर्वाद देते हुए बाबा, हंसते हुए बाबा, बैठे हुए बाबा, डांस करते हुए बाबा, मतलब जो भी पोजीशन में चाहिए बाबा का वो मिल जाता है बाबा की कृपा से। तो इनका एक था कि मुझे ऐसे वाले लेने हैं। अब ये लोग गए। अब जब ये लोग शिरडी गए तो वहाँ ये लोग जिस होटल में रुके हुए थे, तो जब ये लोग रिसेप्शन एरिया में खड़े ही थे तो वहाँ पर इनका चेक इन हो रहा था और उसी समय किसी का चेकआउट भी हो रहा था, किसी का पूरा हो गया था तो वो होटल को लीव करके जा रहे थे। तो जाते समय इन जहाँ ये रुके थे उन लोगों ने बाबा की एक बड़ी सुंदर सी मूर्ति जो है वो उनके हाथ में दे दी। तो सारा सब कुछ हो गया। उसके बाद इन्होंने पूछा कि ये क्या किया अभी आपने? तो उन्होंने कहा क्या? तो भैया ने वापस पूछा कि आपने उनको वो मूर्ति क्यों दी? तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर जो भी गेस्ट रहते हैं हम उनको बाबा गिफ्ट में ज़रूर देते हैं। तो भैया बोले अच्छा ऐसी बात है। फिर इसके पीछे एक बहुत प्यारी लीला हुई। वो ये हुआ कि जो मूर्ति मतलब बाबा जैसी वाले बाबा वो लोग हर डिवोटी को जाते समय देते हैं, वही वाले बाबा ये भैया खोज रहे थे और खोजते खोजते शिरडी आ गए थे। ऑब्वियसली बाबा के दर्शन भी लेने आए थे, पर वैसे वाले बाबा खोजने के लिए भी आए थे। और वो इनको देखिए कैसे बाबा लीला किए ना कि इन्हें कोई और होटल बुक करना था पर वो नहीं करवा के भाभी के फ्रेंड वाला करवाया और वहाँ पर इनको एग्जैक्टली वही बाबा मिल गए जो इन्हें चाहिए थे। वो भी गिफ्ट में कोई देकर जा रहा है, मतलब बाबा खुद की मर्ज़ी से आना चाहते थे। सो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस कि ना बाबा इन्हें मतलब कहीं पे भी भटकाना या खोजवाने का भी चिंता नहीं करवाए, सीधा वहीं पहुंचा दिया जहां बाबा इनको जैसे चाहिए वैसे मिल जाएंगे। तो ये बाबा की बहुत प्यारी लीला थी। हालांकि मैं कहूँगी सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, इनके लाइफ में भी आई। आप लोगों ने सुने हैं लेकिन मैं कोई कोरिलेट नहीं करूँगी, कुछ भी बताऊँगी नहीं। मुझे किसी का मतलब मैं एनोनिमस रख कर ही बोलती हूँ। पर ये बात है कि हाँ विश्वास बहुत है और जो विश्वास करता है तो जो उसकी किस्मत में नहीं है बाबा वो भी दे देते हैं। समय थोड़ा लगता है लेकिन लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और एक ऐसा समय आता है जब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे जज कर रहा है। बस लगता है कि मैं और बाबा। और जिस दिन से आप सबके कर्मों को, सबके कही हुए बातों को ना बाबा के चरणों पर छोड़ देंगे, उस दिन से ऐसा हो जाएगा कि एक तो आप चिंता मुक्त हो जाएंगे, आपके शरीर में बीमारी नहीं होगी, आप खुश रहने लगेंगे और जिनके जैसे कर्म हैं उन्हें उनके फल मिलेंगे। पर उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। यदि आप अपने मन में रखेंगे, रोते रहेंगे और जब तक बाबा के चरणों में उसको अर्पित नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। देयरफॉर जब भी परेशान हो, जिससे भी परेशान हो, उसकी शिकायत बाबा से करिए और उसके बाद आराम से बैठिए। ना हमको किसी को बद्दुआ देना है, ना हमको किसी के लिए बुरा सोचना है, ना कहना है। बस जो है वो बाबा से कहकर शांति से बैठ जाना है।